जय मसीह की एंड गुड मॉर्निंग। आज इस सुबह के समय प्रभु का वचन है भजन संहिता 126 का 5। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते हुए लबने पाएंगे। यहाँ पे जो प्रभु का जो भजन है, यहाँ पे लिखा है कि आंसू बहाते हुए जो बोते हैं। यहाँ पे आंसू बहाते हुए बोना का मतलब होता है कि यदि हम आंसू बहा करके प्रे करते हैं तो उसका फल क्या होता है। तो बाइबल में मैं 3-4 स्त्रियां के बारे में आपको बताऊंगी। मैं ज़्यादातर स्त्रियों के बारे में ही बताती हूँ। तो ऐसा हम लोग सोचते हैं ना कि और बोलते भी हैं कि हम क्यों रोते हैं प्रेयर में, या फिर हम क्या करते हैं, क्यों ज़्यादा फिर रोएंगे तो लोग भी हंसेंगे और फिर रोने से हमें क्या होता है। तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल के द्वारा बताऊंगी कि जब हम प्रभु के सामने, यदि हम इंसान के सामने रोएंगे तो इंसान हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन यदि हम प्रभु के सामने रोएंगे तो हमारा कितना भला काम होता है और कितने बड़े बड़े हम अपने जीवन में कार्य को देखेंगे। वो हम लोग आज एक बाइबल से उदाहरण के रूप में देखेंगे। तो पहला है कि सारा के बारे में हम लोग देखेंगे कि सारा का जब बच्चा नहीं हो रहा था तो वो बहुत अंदर से, अपने अंदर से जो टूट गई थी और जो बहुत डिप्रेशन में थी कि मेरे बच्चे नहीं है। लेकिन जब वो प्रभु के पास जाती, जब वो जो भी काम जो होता है वो प्रभु के लिए करती है, तो प्रभु उसके प्रार्थना को सुनते हैं और उसके गोद भी भरते हैं। और फिर दूसरा एग्जाम्पल हम लोग हन्ना को भी ले सकते हैं कि जब उसने परमेश्वर के सामने अपने आंसू को बहाए तो परमेश्वर ने उसको एक बच्चे से, एक बहुत सुंदर बच्चा जो कि इस पूरे बाइबल में और इस पूरे दुनिया में जो आशीषित का कारण हुआ, वो शमूएल बच्चा, उसको परमेश्वर ने उसको आशीष किया। क्यों? क्योंकि वो प्रभु के सामने आंसू को बहाई। जैसे यहाँ पे लिखा है कि जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे बहुत अच्छे अच्छे कार्य को भी देखेंगे। और तीसरी एग्जाम्पल हम लोग रेचल को भी ले सकते हैं कि जब वो रोती है अपने पति के पास कि मुझे भी बच्चा दो, मुझे भी बच्चा दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। लेकिन उसका जो पति है उसको बोलता है कि क्या मैं परमेश्वर हूँ कि तुम्हें मैं बच्चा दूँ? तुम्हारा तो कोख प्रभु ने ही बंद कर दिया है। और जब याकूब जो अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता था, उसके लिए प्रार्थना किया, रो करके और कलप करके प्रार्थना किया, और प्रभु ने उसके प्रार्थना को सुना और उसको भी एक बच्चे से आशीषित करता है। और फिर हम लोग एक और एग्जाम्पल न्यू टेस्टामेंट में भी देखते हैं, मैरी मगदलिनी के बारे में, जो एक पापनी स्त्री थी और प्रभु के पास आई। और जब यीशु मसीह जब शिमोन नामक एक याजक के घर में, जब फरीसी के घर में जब खाना खा रहे थे, तो वो आ करके अपने आप इतना रोई और उस आंसू से प्रभु का पैर भीग गया था, फिर अपने बालों से वो पोंछती है। तो यहाँ पे जो अपना जो पाप को वो पश्चाताप करती है प्रभु के सामने रो रो करके। और प्रभु जो इतनी बड़ी जो व्यभिचारिणी थी, बेश्या थी, जो इतनी पाप में जो घिरी हुई थी, प्रभु के सामने रोई और प्रभु ने उसके पापों को तुरंत ही क्षमा कर दिया। तो मेरे फ्रेंड्स, हम लोग विश्वासी लोग परमेश्वर के भवन में हैं, और यदि हम आंसू बहाते हैं तो हमें ये नहीं देखना है कि मैं आंसू बहा रही हूँ, मैं रो रही हूँ, लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, ऐसा नहीं सोचना है। क्योंकि यदि हम प्रभु के सामने आंसू बहाएंगे, प्रभु कभी नहीं हंसते हमारे ऊपर। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुन करके उत्तर भी देते हैं। तो इस वचन के द्वारा आप सब लोगों को प्रभु आशीष दे।